जो बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, तो उसमें भी ये सवाल जो है उसको मुख्य तौर पे हमने देखा, बहुत ध्यान से देखा कि इस सवाल को उठाया जाएगा, लेकिन ना तो वहां पे बीपीएल की बात उठाई गई, ना वहां पे आयुष्मान कार्ड की बात उठाई गई। जबकि यहां पे जो बीपीएल राशन कार्ड है उसको बंद हुए, पूरे राशन कार्ड को बंद हुए लगभग 3 साल के आसपास होने वाले। हेलो दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई जानकारी को लेकर के। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में राशन कार्ड को लेकर के यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि उनको जो राशन कार्ड का नंबर है वो अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि जो राशन कार्ड नंबर है आपको यहां पे जब तक आपके पास आधिकारिक कोई यहां पे पुष्टि नहीं की जाती है, अनाउंसमेंट नहीं की जाती है, नोटिस कोई नहीं डाला जाता है, तब तक यहां पे आपको आपका बीपीएल राशन कार्ड और यहां तक कि जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि जिन लोगों का यहां पे बीपीएल राशन कार्ड यस हो चुका है, वो जब तक आधिकारिक तौर पे वहां पे अनाउंस नहीं हो जाता है, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कि आपका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यहां पे दोस्तों मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहां पे जो बीपीएल राशन कार्ड है वो यस कर दिए गए हैं। आप भी यहां पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूं किस प्रकार से आप यहां पे चेक करेंगे। बहुत से लोगों को वो चेक करना भी नहीं आ रहा है कि यदि आप यहां पे परिवार पहचान पत्र बनवाने जाते हैं तो यहां पे यदि आप बीपीएल को यस करते हैं और यस करने के बाद यदि आप फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो आप वहां फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। और यहां पे अनाउंसमेंट जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है लगभग 20 तारीख के आसपास कर दी गई थी, और जो न्यूज़पेपर है उसमें भी बता दिया गया था कि हम 30 नवंबर 2022 को जो बीपीएल लिस्ट है उसको जारी कर देंगे परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। उसी के साथ लगभग 25 तारीख के आसपास सभी के जो स्टेटस है इस प्रकार से नो को यस और यस को नो कर दिया गया। अभी बहुत से बीपीएल राशन कार्ड कटने वाले भी हैं, इसके साथ कुछ जुड़ने वाले भी हैं। तो दोस्तों यहां पे जब मैंने देखा तो कुछ बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो गरीबी रेखा के दायरे में थे और उनके जो राशन कार्ड है वो यहां पे यस हुए थे। उसके बाद मैंने आपको जानकारी यहां पे उपलब्ध करा दी और साथ में आपको ये भी बताया। यहां पे आप ध्यान से एक बात को सुन लेंगे, बहुत से मेरे भाई मुझसे बीपीएल राशन कार्ड नंबर मांग रहे हैं कि कब जो लिस्ट है वो जारी होगी। तो दोस्तों मैं आपको यहां पे आधिकारिक तौर पे कोई भी जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही आधिकारिक जानकारी मेरे पास उपलब्ध होती है मैं साथ के साथ वीडियो के माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। तो अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस या लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। यहां पे मैंने आपको वहां वीडियो में भी बताया था, ये केवल मैंने एनालिसिस किया था। जो मैंने बहुत सारे परिवार पहचान पत्र देखे उनमें पहले नो होने के बाद अब यहां पे यस हो गया है। और ये मैं यमुनानगर से बात कर रहा हूं, और आप जानते हैं परिवार पहचान पत्र पूरे हरियाणा में लागू किया गया है। और साथ में जो हमारे सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि अब जो नंबर है अदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले यहां पे कुरुक्षेत्र और साथ में सिरसा जिले का जो है वो नंबर आया था, और वहां पे जो बीपीएल है और यहां पे ओपीएच और जो एएवाई होते हैं वो वहां पे राशन कार्ड जारी कर दिए गए थे। तो अब अदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं तो यहां पे 30 नवंबर का समय दिया गया था, लेकिन 30 नवंबर तक यहां पे कोई किसी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो यहां पे जो हमने यहां पे जो ऑपरेटर रहते हैं, जो हमने वहां पे देखा कि लगातार जो स्टेटस है वो बीपीएल यस या बीपीएल नो हो रहे हैं, तो उनको हमने यहां पे आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराई थी। तो वो जानकारी किसी आधार पे दी गई थी, आपको तथ्य हमने दिखा दिए थे कि इस प्रकार से जो जानकारी है वो अपडेट की गई है परिवार पहचान पत्र में। और इसको आप किसी सीएससी सेंटर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आप अगर वहां पे बीपीएल राशन कार्ड यस कर देते हैं विदाउट वहां पे नंबर जो है आप अपने राशन कार्ड का डाले वहां पे फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो ये केवल विभाग ही कर सकता है, और विभाग ने वहां पे यस किया है उसके बाद उसको लॉक कर दिया है। यदि आपने वहां पे नो किया हुआ है उसके बाद भी वहां पे लॉक है, आप वहां पे बिल्कुल भी कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अभी आप जानते ही हैं पिछले कुछ दिन पहले आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं आए हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो अलग अलग एमसी
अलग अलग जगह ऑपरेटर सीएससी सेंटर्स पे लगी हुई है, क्योंकि उनको अपनी इनकम सही करानी है, या उनकी इनकम कम भी है लेकिन उनके आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी जो इनकम है और साथ में आपका आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना है, ये जानने के लिए आपको वीडियो भी जरूर ध्यान से लास्ट तक देखना है। आप यहाँ पे पता कर सकते हैं आपकी जो इनकम है उसके आधार पे आपका आयुष्मान लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, मैंने आपको बताया भी है, पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बता चुका हूं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो इनकम है ये 1,80,000 रुपए से यदि नीचे है, यानी कि आप 1,80,000 रुपए तक हैं, तो वो सभी जो है इन योजनाओं स्कीम जो सरकारी जो स्कीम्स रहती हैं अलग अलग लेवल के हिसाब से उस स्कीम में ले लिए जाते हैं। लगभग जितनी भी योजनाएं हैं 1,80,000 रुपए के अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ दिन पहले ये भी बताया गया था, जिनकी आय 80,000 रुपए तक है उनके बीपीएल बनेंगे, और जिनकी 80,000 रुपए से ऊपर है उनके ओपीएच राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो अभी हमें वेट करना होगा क्या कुछ सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है, क्योंकि लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पे जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई, यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड यस किए गए हैं वो विभाग के द्वारा किए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो टेक्निकल कोई इशू है, क्योंकि अगर वो टेक्निकल इशू है तो वो सभी के यहाँ पे यस होने चाहिए या सभी के नो होने चाहिए। ऐसा ही क्यों है कि एक गांव में से लगभग अगर वहां पे 2000 घर हैं, केवल 500 या 400 या 300 के ही वहां पे यस है, तो वहां पे सभी के यस नहीं है, केवल कुछ ही लोगों के वहां पे यस है। अब ये यस क्यों है, या तो उनका सर्वे दोबारा होगा, या उनका बीपीएल राशन कार्ड श्रेणी में नाम ले लिया गया है। लेकिन आयुष्मान कार्ड, मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले जो आयुष्मान कार्ड जारी किए गए थे, अभी जो है सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि सभी लोग इस चीज को लेकर सवाल कर रहे हैं, और ये बात आगे तक गई है। जो अभी कुछ दिन पहले कल या परसों बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, तो उसमें भी ये सवाल जो है उसको मुख्य तौर पे हमने देखा, बहुत ध्यान से देखा कि इस सवाल को उठाया जाएगा। लेकिन ना तो वहां पे बीपीएल की बात उठाई गई, ना वहां पे आयुष्मान कार्ड की बात उठाई गई, जबकि यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड है उसको बंद हुए, पूरे राशन कार्ड को बंद हुए लगभग 3 साल के आसपास होने वाले हैं। तो 2-3 साल से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो ना नाम कटवा पा रहे हैं ना वो जुड़वा पा रहे हैं। सरकार की मंशा पे भी यहाँ पे सवाल उठते जा रहे हैं कि वो राशन कार्ड की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है। दोस्तों यदि आपका नाम यस है तो आप वेट कर लेंगे, आधिकारिक तौर पे जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है। हमने केवल वहां पे आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, तथ्यों के आधार पे जानकारी उपलब्ध कराई है। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाला हूं किस प्रकार से आप घर बैठे ही चेक कीजिए। और साथ ही आपको यह भी बताया था कि आपको कहीं पे भी किसी ऑपरेटर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि आप आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, आप सीएससी सेंटर जाइए, ऑपरेटर पे जाइए और आप अपनी रिक्वेस्ट लगाइए। यदि आपके पास घर के हालात इतने मजबूत नहीं हैं कि आप रिक्वेस्ट लगा पाए, तो आप घर से भी इस कार्य को कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के माध्यम से भी आप ये कार्य कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और आपका आने वाली टाइम में यदि बीपीएल राशन कार्ड इन फ्यूचर जारी किए जाते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा और आपका नाम नहीं आता है, लेकिन आप एलिजिबल हैं, पात्र हैं और आपको पक्का पता है कि आप मजदूरी करते हैं, तब आप उसके लिए ग्रीवेंस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वो भी मैं पूरी जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। बहुत से लोगों के यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड है वो यस कर दिए गए हैं, जबकि उनके पास बीपीएल राशन कार्ड अभी तक नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया था कि आप अगले महीने से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही अपना राशन ले पाएंगे। तो दोस्तों ये अगला महीना हो चुका है, यहाँ पे 2 दिसंबर आज डेट है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी राशन आपको जो परिवार पहचान पत्र है उसके माध्यम से आपको नहीं मिला है। ऐसी कोई अनाउंसमेंट भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि आप यहाँ पे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही अपना जो राशन है वो ले पाएंगे। अगले महीने से ये राशन जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई राशन या अनाउंसमेंट यहाँ पे कोई नहीं हुई है जिससे कि आप राशन ले पाएं। हाँ, लेकिन कुछ दिन बाद जो अनाउंसमेंट हो सकती है, लिस्ट भी जारी हो सकती है, इसके बारे में आप अभी कोई भी इंटरनल कोई भी बात के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जिनका राशन कार्ड यस हो चुका है तो उनको शायद राशन अब मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक ही राशन कार्ड की बात यहाँ पे हुई है कि जितने भी राशन कार्ड हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, सभी का कलर जो है वो सेम कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे लगातार जो है
चैनल पे वीडियोस नहीं देखते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी आती है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको विषय में परेशानी ना आए। और जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे उल्टे सीधे शब्द का यूज करके कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे देखो उनका इलाज किसी के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको हम हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। कभी भी वो चैनल पे आएंगे, कभी भी कमेंट यहाँ पे क्या वो कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है तो वो हम यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए आप अगर सोचते हैं कि मैं YouTube के माध्यम से ही यहाँ पे लोगों के संपर्क में हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप एफिडेविट देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग मेरे पास ये 50 से 60 एफिडेविट हैं। ये हाई कोर्ट में मेरे द्वारा केस डाला गया है ऐसे लोगों का जिनको शिकायत है अपनी इनकम को लेकर के, क्योंकि समाज सेवा करना और YouTube के माध्यम से आप सभी के प्यार मोहब्बत के साथ में जुड़ना बहुत अलग है, क्योंकि यहां पे हमें खुशी होती है काम करने के लिए। हमें पैसे से बिल्कुल भी यहां पे लगाव नहीं है। मैं आपको पैसे भी यहां पे दिखाऊंगा कि मेरे को YouTube के माध्यम से कितने पैसे मिलते हैं। बहुत से मुझको सवाल करते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए ये वो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं केवल पैसे के लिए ये कार्य नहीं करता हूं। यहाँ पे मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे मैं समाज सेवा का कार्य भी करता हूँ, और बहुत से जो ऑपरेटर हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें जानकारी एकत्र होती है, हमारे पास इकट्ठी होती है, वो आप सबके सामने हम लेके आते हैं। और यदि इसके बाद भी किसी को शिकायत है, वो बिल्कुल हम सहमत हैं, वो चैनल छोड़ के जा सकते हैं, हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे लालच नहीं है कि हमें किसी प्रकार की कोई इनकम का, YouTube से इनकम का। मैं YouTube की इनकम आपको दिखा देता हूं कि कितनी इनकम है, वो आप यहाँ पे जरूर देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि रिक्वेस्ट आपको किस प्रकार से लगानी है। यदि आप घर पे हैं, आपको किसी को 2 पैसे की देने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो रिक्वेस्ट है वो लगा पाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पे यदि आपके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं और आयुष्मान कार्ड आप यहाँ पे बनवाने चाहते हैं, या आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके 100% यहाँ पे बनेगा आयुष्मान कार्ड, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी यदि आपका आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं है, और आप एलिजिबल होने चाहिए आयुष्मान कार्ड के लिए। यदि आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है, आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन भले ही नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है कि आप सरकार को बोल सकते हैं, उनको इस चीज के लिए चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी इनकम कम है और लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे उस चीज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे कार्य करने होंगे, वो कार्य भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाने के बारे में बता देता हूँ कि रिक्वेस्ट आपको किस प्रकार से लगानी है। इसी के साथ सेकंड वीडियो आप यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन या लाइव आपके सामने नहीं आऊँगा, आपको केवल वीडियो के माध्यम से यहाँ पे लैपटॉप पे मैं या मोबाइल पे समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको रिक्वेस्ट लगानी है। तो चलिए दोस्तों हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपनी इनकम दिखा देता हूँ, जो यूट्यूब के माध्यम से हमें इनकम मिलती है या कितनी इनकम हमें मिली है। तो ये भी दिखाना जरूरी है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि बहुत सारा हम कमाई करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको कमाई भी दिखा देता हूँ, कितना व्यूअर्स कितना क्या कुछ है वो आपको जानने का हक है। जब आप वहाँ पे बोल देते हैं, मुझको आप झेलते हैं सुनते हैं इतना टाइम, तो आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए हम यूट्यूब पे क्या कुछ कमाते हैं। तो उन लोगों की भी शिकायत दूर होगी इस चीज़ से। मैं बिल्कुल आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उन लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी जो ये कहते हैं कि हम YouTube से व्यूज लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो लोग इसको नहीं देखना चाहते वो स्किप करके आगे जो जानकारी है वो मेन जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। बहुत से यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत देखेंगे तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपके काम के लिए वो बेस्ट है और आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यदि आप YouTube देखना चाहते हैं तो YouTube आप यहाँ पे देखेंगे और YouTube पे क्या कुछ आपको मिल रहा है वो भी आप यहाँ पे जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एनालिटिक्स है वो ऑन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 28 दिन का जो टाइमिंग है वो ऑन की हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 28 दिन दिए गए हैं। आप यहाँ पे जो आज 4 नवंबर है, दिसंबर 1 2022 का समय यहाँ पे दिया गया है और मैंने पिछले लास्ट यानी कि पिछले 28 दिन का जो है वो समय यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है आपके लिए। आप ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं।
तो हम अच्छी जानकारी देते हैं, ये सब्सक्राइबर उसी के बिहाफ पे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइबर देखेंगे, यहाँ पे 24,656 सब्सक्राइबर मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद यदि आप यहाँ पे जो व्यूज हैं, व्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यूज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे 8,000 के आसपास, यानी कि 9,000 के आसपास यहाँ पे मेरे पास व्यूज हैं। अब यहाँ पे हम कमाई की बात करते हैं जो मेन है। चलो ये हुई व्यूज की बात, तो व्यूज से कभी भी आप ये काउंट नहीं कर सकते कि कितनी कमाई आपकी हुई है। तो यहाँ पे चलिए अब हम जल्दी से टाइम नहीं खराब करते, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 1,151 रुपये 28 दिन के, आप इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख लेंगे कि वन डे के कितनी इनकम है। उसके साथ यहाँ पे खर्चा क्या कुछ है आपका वो भी आप काउंट करेंगे, क्योंकि जो YouTube की कमाई आती है उसमें खाली मैं मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा सकता हूँ। इतनी कमाई YouTube की तरफ से नहीं होती है कि मैं एक रिचार्ज खाली जो अपने मोबाइल का है वो करा पाऊँ महीने भर का। तो दोस्तों यहाँ पे 28 दिन का मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, 1,151 रुपये यहाँ पे मेरे को मिले हैं 28 दिन के। और यहाँ पे 2 मोबाइल लगे हुए हैं, एक आप जिससे मेरे को देख रहे हैं और दूसरा मोबाइल जो मैं यूज कर रहा हूँ, और इसके साथ लैपटॉप और वाईफाई का खर्चा जो है वो रिचार्ज का खर्चा ये यूट्यूब पूरा नहीं कर सकता है। 850 रुपये मेरा वाईफाई का खर्चा है और उसके साथ 700 रुपये लगभग 84 दिन का रिचार्ज होता है वो है। अब ये 28 दिन का मैंने आपको दिखा दिया, आप काउंट कर सकते हैं मेरे को क्या कुछ इसमें बच रहा है। और यहाँ पे यदि आप एक दिन की इनकम भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी इनकम है, यहाँ पे मैं इनकम आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे पीछे से मैं शुरू करूँगा आपको। यहाँ पे यदि आप इनकम देखेंगे तो चलिए मैं बीच में कहीं पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे व्यूज हैं तो यहाँ पे मैं इनकम पे करूँगा। और इनकम पे यहाँ पे आप स्लैब भी देख सकते हैं, 90 रुपये, 60 रुपये, 30 रुपये, इसके हिसाब से आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितनी इनकम से शुरू हुआ है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 24 रुपये एक दिन के हैं ये, 10 नवंबर के मेरे पास 24 रुपये। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 21 रुपये, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और आगे चलते हैं 17 रुपये, इससे नीचे भी है 10 रुपये भी है अगर आप देखना चाहें तो। चलिए दोस्तों अब मैं आगे आपको ज़्यादा भी दिखा देता हूँ, लास्ट दिखा देता हूँ आज का, तो यहाँ पे 70 रुपये। तो दोस्तों ये जो इनकम है ये मैंने आपको 28 दिन की दिखाई है और इसमें लगभग 10 या 12 रुपये से भी शुरू है। अभी कुछ दिन अप जा रहे हैं फिर डाउन आएंगे और लगभग मेरा जो चैनल है वो लगभग 4 से 5 साल पुराना है। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डेट मिल जाएगी, साथ में वीडियो के नीचे आपको अदर जो जानकारी है वो भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब ये थी जानकारी, और जिनको ये जानकारी चाहिए थी उनको मैंने उपलब्ध करा दी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आप ग्रीवेंस किस प्रकार से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं ग्रीवेंस आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं ग्रीवेंस दिखा देता हूँ, और यदि कुछ वीडियोज रह जाती हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। यदि किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, इनकम उनकी कम नहीं हो रही है, या उनको बीपीएल राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड को लेकर के कोई समस्या है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो भी जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रीवेंस की। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो और लोगों को संतुष्ट करने में मेरे को देनी। यहाँ पे हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने 2 ब्राउज़र खुले हुए हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स या क्रोम। यहाँ पे ज़्यादातर क्रोम यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम ओपन करेंगे तो क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने पहले से वेबसाइट ओपन है। आप यदि आपके पास ये वेबसाइट नहीं है या आप ओपन नहीं कर सकते, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो सर्च बार दी गई है यहाँ पे आपको PPP यानी कि PPP इंग्लिश में लिख देंगे। उसके बाद आप सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आपको एक दिक्कत यहाँ पे आएगी जो मेरे सामने भी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने लॉगिन यूर अकाउंट, यानी कि आपके पास ना आईडी है ना पासवर्ड है। आप लॉगिन यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक जो है क्रॉस का एक छोटा सा सिंबल दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आपके सामने पॉपअप हट जाएगा। तो ये पॉपअप हटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने फैमिली आईडी के साथ में। वो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन दिया गया है, यहाँ से आपको क्लिक नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल आप वीएलई हैं या आपके पास आईडी पासवर्ड है तभी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करना है। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप बिल्कुल स्किप किए बगैर बहुत ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आपको सिटीजन कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करना है। किस प्रकार से आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सिटीजन कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। तो ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको
साइड से छोड़ देना है और यहाँ पे सिटीजन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, अपडेट एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेकंड है यहाँ पे अपडेट फैमिली डिटेल और थर्ड है यहाँ पे रिपोर्ट ग्रीवेंस। तो यहाँ पे यदि आपका आयुष्मान कार्ड या बीपीएल यदि आने वाले समय में बनते हैं तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इनकम की रिक्वेस्ट बता रहा हूँ तो किस प्रकार से आप लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे अपडेट फैमिली डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज है फैमिली आईडी डालने का यहाँ पे खुल जाता है। लेकिन बहुत से लोग मेरे पास यही कमेंट करते हैं कि उनके सामने 3 ही ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, अदर जो ऑप्शन है क्यों नहीं ओपन हो रहे हैं। आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है अपनी फैमिली आईडी के साथ में। जैसे कि मैंने आपको सिटीजन पे क्लिक किया और उसके बाद आपको फैमिली डिटेल यहाँ पे अपडेट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डालनी है और लॉगिन करना है। किस प्रकार से करना है, यहाँ पे हमारे पास फैमिली आईडी डालने की जगह खुल गई है। आपको सबसे पहले यहाँ पे फैमिली आईडी डालनी है और जो इसके पीछे सर्च का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने सर्च दिया गया है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा जैसे ही आप फैमिली आईडी यहाँ पे डाल के और सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो ओटीपी है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो गया है जो हमारी फैमिली आईडी में लिंक है। अब यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ और ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग और ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो मैं टोटल प्रोसेस जो है वो मोबाइल से ही कर रहा हूँ, आपको ये मोबाइल से ही करना है। और यदि आपको ये वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, यहाँ साइड में आप देख रहे हैं 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अगर आपको सेम स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पे सेम स्क्रीन आपको इस वाले लिंक पे यानी कि डेस्कटॉप साइट पे आपको इस ऑप्शन पे टिक मार्क करके रखना है। यदि आपको ये नहीं दिखाई देती है तो आपको सिंपली यहाँ पे लाइन में जो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ चुका है, इसी प्रकार से आपके पास ओटीपी आएगा और आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो फैमिली आईडी है वो खुल के आ गई है। अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिटीजन लॉगिन दोबारा से दिया गया है, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो जब आप सिटीजन लॉगिन पे यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन जो लोग पहले से ही वहां से स्किप कर देते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन उनके सामने खुल के नहीं आते हैं। तो ये ऑप्शन देखने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखेंगे करेक्शन मॉड्यूल और सेकंड आप देख रहे हैं करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस। यहाँ पे आप ये 2 ऑप्शन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जब आप यहाँ पे किसी प्रकार की जाति से लेकर के शादी से लेकर के या किसी भी प्रकार की आपको अपनी फैमिली आईडी में सुधार कराना है, कोई वहां पे मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, उसको सुधार कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको करेक्शन मॉड्यूल यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले आपको करेक्शन मॉड्यूल पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने न्यू पेज इस प्रकार से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने आया हुआ है सर्च। यहाँ पे आपको अपनी जो फैमिली आईडी है वो डालनी है। इधर लिखा भी गया है यहाँ पे सर्च बाय फैमिली आईडी। तो यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डालनी है और साथ में गेट फैमिली आईडी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे गेट फैमिली करेंगे तो फैमिली आपके सामने खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपको उस मेंबर को चूज कर लेना है जिस मेंबर के लिए आप यहाँ पे डिटेल में सुधार कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके इनकम के बारे में बताने वाला हूँ। तो इनकम किस प्रकार से करेंगे वो भी आगे आप देख लेंगे। चलिए आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली आईडी और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाती है। अब आपको यहाँ पे जैसे ही जिस मेंबर को चूज करना है आप यहाँ पे फैमिली आईडी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको चूज करना है जिस मेंबर के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है। फील्ड का मतलब ये है जिस चीज में आपको सुधार करानी है, अपने काम में करानी है, आपको क्वालिफिकेशन में करानी है, मैरिटल स्टेटस यानी कि आपकी शादी हो चुकी है और आप पहले कुंवारे थे तो यहाँ पे किस प्रकार से सुधार कराएंगे। यदि यहाँ पे कोई घर में से कोई बुजुर्ग जा चुका है तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। टोटली रिक्वेस्ट यहाँ पे कोई भी कास्ट वगैरह की कुछ भी है तो यहाँ पे आप आराम से लगा पाएंगे। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट लगा के आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप अपना जो नेम है जिस मेंबर का आप यहाँ पे सुधार कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फील्ड देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फील्ड पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही आप नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिस चीज में सुधार कराना चाहते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे दिए गए हैं। आप इस प्रकार से लॉगिन करेंगे, इस प्रकार से सुधार करेंगे। जिस चीज में आप सुधार कराना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे। कास्ट कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी चूज करेंगे तो कास्ट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, एंगेजमेंट यानी कि एक्यूपेशन यानी कि कार्य,
उसके बाद यहाँ पे फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, इसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि पहला नाम आपने गलत करा दिया, सेकंड नेम गलत करा दिया, वो भी यहाँ पे सुधार करा लेंगे। मदर नेम भी यहाँ पे दिया गया है। जेंडर, यदि आपका जेंडर गलत हो गया है। इनकम, इनकम मैंने आपको बताने वाला हूँ। और इन स्टेट माइग्रेट, यदि आप स्टेट के लिए कोई माइग्रेट हो गए हैं तो उसके लिए भी ये यहाँ पे दिया गया है। इस दिव्यांग, यदि डिसेबिलिटी करके आपको दिक्कत आ रही है, ये इस प्रकार से मार्क अलाइव, यदि आप जीवित हैं और वहाँ पे कोई गलत आपके लिए वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, मदर फर्स्ट नेम, आपके नाम में सुधार कराना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप इनकम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी दिया गया है। आपका जो परिवार पहचान पत्र में लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस नंबर पे जो ओटीपी है वो चला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ वेरीफाई ओटीपी कर देता हूँ। प्लीज एंटर इनकम। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको इधर ध्यान देनी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनकी इनकम है, टोटल एनुअल इनकम, यहाँ पे 0 डली हुई है। आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जिसकी भी जो इनकम है यहाँ पे शो कर देगी, जितनी इनकम होगी यहाँ या फिर यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनकम डाल देनी है जो न्यू इनकम आपकी है, आपके अनुसार 10,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, जो भी आपकी इनकम है। जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा देंगे तो चलिए आपकी जो इनकम है उससे कम आप 10-5 हज़ार रुपये लगाएंगे यदि आप इनकम वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इनकम लगा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनकम डाल दी है। इनकम डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जब आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर देंगे तो आपके सामने जो रिक्वेस्ट है आपकी लग जाएगी और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है जो आप यहाँ पे इनकम लगा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे इनकम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे की इनकम है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से आपको कंप्लेंट करना है। जब आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे ग्रीवेंस किस प्रकार से लगाएंगे यदि आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो नहीं बना है और आप आयुष्मान कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है और आपकी फाइनेंशियल हालत या आर्थिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा कमजोर हैं और आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी उनके सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको। तब तक के लिए आप वीडियो को वेट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारियां आती हैं जो आपकी पहुंच से दूर रह जाती हैं क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऐसी जानकारियों का इंतजार करते रहें। फिर होते हैं आपके सामने बहुत जल्द हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।